हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स 84 घंटे। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन। चित्रांकन बेदी JS। सहयोग मोनिका, गौरव, अमित, श्रीकांत। कहानी तरुण कुमार वाही। संपादन मनीष गुप्ता। विशालगढ़ में देवता कूचिपुड़ी के उस मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या नगण्य थी, किंतु जो भी सच्ची श्रद्धा लेकर वहां आता था उसकी मनोकामना पूरी होने की पूरी पूरी संभावना होती थी। हे प्रभु कुचिपुड़ी, मैंने कूची हाथ में लेकर तेरे हजारों चित्र बनाकर तेरी तपस्या की। बाल्यकाल से मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मैं शरीरी स्वर्ग में जाकर रहूं। आज वह समय आ गया है भगवान। कुछ ही देर में धरती की ओर से कछुआ हवाएं स्वर्ग की ओर चलेंगी। इस योग में मैं पवित्र विशाल पर्वत से कूदूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे वापस धरती पर नहीं पहुंचने दोगे और मुझे सीधे स्वर्ग में ले जाने के लिए विमान भेज दोगे। किंतु मैं कोई संकट मोल नहीं लेना चाहता। कृपया कर आप मुझे कोई ऐसा संकेत दें जिससे कि मैं निश्चित हो जाऊं कि आप पुष्पक विमान भेज देंगे। क्या करूं भगवान, हड्डियों का सवाल है। इधर इच्छुक ऋषि देवता से प्रार्थना कर रहे थे और उसी समय वहां से तीव्र गति से गुजर रहा था महाराज विक्रम सिंह का रथ और बांकेलाल का बादशाह। टुकुर 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 टुकुर। और तेज और तेज महाराज, और तेज। तभी तो विशाल पर्वत से लुढ़केगी वो विशाल चट्टान जिसके नीचे की जमीन को मैंने पहले ही पोला कर दिया है। चट्टान तो जब गिरती तब गिरती। रथ की तेज गति से हुए भूकंपन से देवता कुचिपुड़ी के हाथ से छूटकर गिरा वो पुष्प। तड़ाक! उफ, खोपड़ी तोड़वा दी। हाथ में पुष्प तो असली रखा करो भगवान। पर मुझे संकेत मिल गया। अब मेरे स्वर्ग जाने का रास्ता साफ है। इच्छुक ऋषि पर्वत की चोटी पर चढ़ने लगा। अब मैं विशाल पर्वत से नीचे कूदता हूँ। जय हो देवता कुचिपुड़ी की। पर अरे ये क्या? मुझे लेने को पुष्पक विमान तो आ ही नहीं रहा। हे कुचिपुड़ी देवता, ऐसा मजाक मत करो। जल्दी से पुष्पक विमान भेज दो। देखो मैं नीचे गिरा तो नाम किसका बदनाम होगा? तुम्हारा ही ना। लोग क्या कहेंगे कि अपने भक्त को बचाने भी ना आए। तभी ओह, पुष्पक विमान आ गया। जय हो देवता कुचिपुड़ी की। मेरा जीवन सार्थक हो गया। वत्स ऋषि इच्छुक, ये पुष्पक विमान नहीं है बल्कि मेरा निजी विमान है। और मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाने नहीं आया बल्कि तुम्हारी पुकार सुनकर अभी अभी नींद से जाग कर आया हूँ। क्या? किंतु भगवान, आपने ही तो मेरी प्रार्थना पर मंदिर में अपने हाथ से पुष्प मेरे सिर पर गिराकर मुझे विशाल पर्वत से कूद जाने का संकेत दिया था। ये देखो सबूत। सबूत तो ठीक है, पर मैंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम मंदिर गए थे, क्योंकि मैं तो उस वक्त निंद्रा मगन था। मंदिर में जाकर तुम्हें प्रार्थना करने से पूर्व घंटा बजाकर मुझे नींद से जगाना चाहिए था। मंदिर में घंटा इसलिए ही लगाया जाता है कि ताकि घंटे का तीव्र स्वर सुनकर हमारी निंद्रा भंग हो जाए और हम भक्त की पुकार फौरन सुन लें। किंतु मैंने घंटा बजाया तो था। ऋषि होकर झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। वत्स, तुमने घंटा कैसे बजा दिया? मेरे उस मंदिर में तो घंटा है ही नहीं। अगर तुम उसी वक्त घंटा बजा देते तो मैं तुम्हें तभी बता देता कि अभी तुम्हारे सशरीर स्वर्ग जाने का समय नहीं आया। अभी तुम धरती पर जाकर थोड़ी सी और तलवार पूरियां और तलकर मुझे खिलाओ। यम यम यम। किंतु अगर महाघंटा रात्रि के अवसर पर तुम 84 घंटों का स्वर एक साथ सुन लोगे तो तुम्हारा सशरीर स्वर्ग जाने का योग बन जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। देवता कुचिपुड़ी और उनके विमान के गायब होते ही ऋषि कुच्छुक पुनः धरती की ओर गिरने लगा। अरे, पर भक्त को सही सलामत धरती पर तो उतार देते प्रभु। बचाओ! ऋषि इच्छुक का तो भूमि से टकरा कर जहाँ जाने क्या हाश रोना था, किंतु बांकेलाल उस वक्त भयंकर रूप से प्रसन्न था। अरे वाह, रथ की तीव्र गति से हुए कंपन से वह चट्टान आखिर लुढ़क की पड़ी। राजा विक्रम सिंह ने भी तेजी से लुढ़क कर आती चट्टान को देख लिया था। बांकेलाल, चट्टान को रोको, वरना वह चट्टान नीचे आकर रथ से टकरा जाएगी। महाराज, चट्टान को मैं रोक तो देता अगर वो नीचे से ऊपर को लुढ़क रही होती, पर वो तो ऊपर से नीचे को लुढ़क रही है। अब तो आपका भगवान ही मालिक है। कोचवान, रथ रोको। महाराज, रथ तीव्र गति में, इसे अचानक रोका तो रथ पलट जाएगा। आपकी तो सिर्फ जान जाएगी, पर मेरे 13 बच्चे अनाथ हो जाएंगे। बचाओ! तैसा डाकियो। उसी समय रथ पर आकर गिरा ऋषि इच्छुक। धम कड़ाक! ऋषि इच्छुक के वजन व तीव्र झटके से रथ कई टुकड़ों में बट गया। ठीक उसी पल वह विशाल चट्टान भी लुढ़क कर आगे निकल गई। फूट गई मेरी किस्मत। जबकि ओहो, आप धन्य हैं ऋषिवर, आपने सही वक्त पर ऊपर से टपक कर मेरी कोचवान और घोड़ों की जान बचा ली। ओह राजा विक्रम सिंह, तू?
आज तेरे कारण मैं सशरीर स्वर्ग जाते जाते रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? ओह, ये ऋषि तो क्रोध कर रहा है, अवश्य शाप देगा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ राजे। मैं 80, 3, 83 मंदिरों का भ्रमण कर सिर 83 घंटे बजा चुका था। 84वां घंटा बजाते ही मुझे सशरीर स्वर्ग जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। मैंने कुचिपुड़ी देवता के मंदिर का घंटा भी बजाया, किंतु मेरा दुर्भाग्य वहाँ पर घंटा ही नहीं था। मंदिर का घंटा अक्सर भक्त घंटे की तरफ देखे बिना ही बजाते हैं, इसलिए मुझसे ऐसे धोखा हो गया और मैंने समझा कि मैंने घंटा बजा दिया। 84वां घंटा ना बजने से मेरी प्रार्थना देवता कुचिपुड़ी तक नहीं पहुंची और मैं सशरीर स्वर्ग जाने का अवसर चूक गया, और ये सब हुआ तेरे कारण। राजा, अब मैं तुझे शाप देता हूँ कि अगर तूने महाघंटा रात्रि तक मुझे 84 घंटों की आवाज़ नहीं सुनवाई तो तेरे महल में निवास करने वाले 84 व्यक्तियों की मौतें होंगी, और ये मौतें किसकी होंगी ये हमें भी नहीं पता। मृत्यु तेरी भी हो सकती है राजा, तेरा भी बाकीलाल, और तेरी भी कोचवान। चलो शुक्र है इसने हमारा नाम नहीं लिया। जल्द ही राजा विक्रम सिंह बाकीलाल को साथ लेकर देवता कुचिपुड़ी के मंदिर में पहुंचे। हमने तो प्रत्येक मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए घंटे लगवा रखे हैं, इस मंदिर से घंटा कौन ले गया बाकीलाल? महाराज, ये तो प्रबंध मंत्री ही बता सकता है कि उसने यहाँ पर घंटा लगवाया भी था या नहीं। चलो बाकीलाल, प्रबंध मंत्री से पूछते हैं। अगर घंटा यहाँ लगा होता तो आज ऋषि रथ पर ना गिरता और मुच्छड़ को ख़त्म करने की मेरी योजना सफल हो जाती। बेड़ा गर्क हो मंदिर से घंटा चुराने वाले का। आखिर घंटा गया कहाँ? बाकीलाल के प्रश्न का उत्तर यहाँ था। टन टन टन, उस मंदिर से आ रही है घंटे की आवाज़। ओह, मेरा संदेह ठीक निकला, घंटा मंदिर में ही बजाया जा रहा है। अरे बाप रे, राक्षस! घंटासुर है मेरा नाम। जब भी कहीं कोई घंटा टनटनाता है तो मैं वहाँ पहुँचकर उसे उखाड़ डालता हूँ। हा 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 हा। मैंने दुनिया के घंटों का नामो निशान मिटा डालने की कसम खाई है। मैं विशालगढ़ इसी उद्देश्य को लेकर आया हूँ। विशालगढ़ वासियों, कान खोलकर सुन लो, आज के बाद कोई भी ना तो घंटा बजाएगा और ना ही घंटी। अब पहले मैं इस घंटे को अपनी गुफा में ले जाकर रख दूँ, उसके बाद फिर नगर के दूसरे मंदिरों से भी मुझे घंटे हटाने, क्योंकि मैंने पता लगा लिया है कि यहाँ के निवासी घंटे मंदिरों में ही लगाते हैं। जल्दी घंटासुर एक दूसरे मंदिर में था। सावधान घंटे बजाने वालों, ये घंटा मेरे हवाले कर दो। हा हा हा, इस घंटे को भी ले जाकर रख देता हूँ अपनी गुफा में, जहाँ पहुँचने की मानव सोच भी नहीं सकते। भागो, घंटासुर आ गया। जबकि इधर महल में प्रबंध मंत्री, तुम कह रहे हो कि तुमने खुद जाकर अपने हाथों से देवता कुचिपुड़ी के मंदिर में घंटा लगाया था, तो फिर आखिर वह घंटा गया कहाँ? मंदिर से घंटा चुराने जैसा पाप कोई इंसान तो नहीं कर सकता। तभी वहाँ प्रवेश किया प्रजा ने। आप ठीक कहते हैं महाराज, यह कार्य किसी इंसान का नहीं बल्कि एक दुष्ट राक्षस घंटासुर का है, जो मंदिरों से घंटे तोड़ कर ले जाता है। हमें घंटासुर से बचाएं महाराज, हमें उसने अब तक कई लोगों को घायल भी कर दिया है। सभी नगरवासियों को आश्वस्त करके भेजने के पश्चात, बाकीलाल, सारी मुसीबत की जड़ घंटासुरी है। उसी ने तोड़ा होगा कुचिपुड़ी मंदिर से भी घंटा। आप ठीक कहते हैं महाराज। अब हमें दो काम करने होंगे, एक तो घंटासुर को समाप्त करने का, दूसरा 84 घंटे लगाने का। और दोनों ही कार्य आवश्यक हैं, क्योंकि अगर राक्षस को ना मारा गया तो वो फिर आकर घंटे तोड़ कर ले जाएगा और हमारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। कल ही महाघंटा रात्रि है, अगर महाघंटा रात्रि तक 84 घंटे ना लगाए गए तो पता नहीं किस रूप में किस किस को मृत्यु अपने पंजे में दबोच लेगी। सेनापति, तुम सैनिकों को लेकर फौरन घंटासुर की खोज में निकल पड़ो। और बाकीलाल, तुम विशालगढ़ के एकमात्र घंटा निर्माता घंटेश्वर नाथ के पास जाकर फौरन 84 घंटे बनवाने का कार्य आरंभ करवाओ। जो आज्ञा महाराज। अगर उन 84 लोगों में मुझे अपने भी नाम होने का खतरा ना होता तो मैं घंटा निर्माता को गायब भी करवा देता, ताकि न घंटा बनते न लगते और न बसता मुच्छड़। किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। अरे ये क्या, इतने सारे घंटे? पर ये तो अर्धनिर्मित है, इनमें बजने वाली घुंडियाँ तो है ही नहीं। कौन है तू? राक्षस के पलटती, मुझे नहीं पहचाना? है। यहाँ रखे इतने सारे अर्धनिर्मित घंटों को देखकर ही मैं समझ गया था कि यहाँ इनका निर्माण होता है। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, क्योंकि अगर तू जिंदा रहा तो घंटे पे घंटे बनाता ही रहेगा। तेरा खत्म होना बहुत जरूरी है। तभी, ठहर जा दुष्ट, मैं जानती थी कि तू यहाँ भी आ सकता है, इसलिए मैं तलवार हर वक्त अपने पास रखती हूँ, मुझसे मुकाबला कर। ओह, बड़ी बहादुर है तेरी लड़की। है। पर मेरे आगे इसकी बहादुरी ना चलेगी। तलाक! पुत्री स्वरा, तू भाग जा। यह अब भाग कर नहीं, बल्कि मेरे साथ जाएगी। इस राज्य के सारे घंटे उखाड़ने के बाद मैं इसे विवाह करूंगा। ये मेरे पास रहेगी तो तू घंटे भी नहीं बनाएगा। अगर तूने घंटे बनाए तो मैं इसे तुरंत मार दूंगा। मगर अब स्वरा को ले जाना घंटासुर के लिए आसान न था, क्योंकि वहाँ पहुँचा था बाकीलाल। बेटे घंटासुर, अगर तू इसकी पुत्री को ले गया तो ये घंटे नहीं बनाएगा,
और अगर ये घंटे नहीं बनाएगा तो परसों तक विशालगढ़ में 84 घंटे नहीं लगाए जा सकेंगे, क्योंकि आसपास के राज्यों में भी कोई दूसरा घंटा निर्माता मौजूद नहीं है। इसलिए पहले तेरा क्रियाक्रम करना ज़रूरी, और ये काम बाकीलाल के ही हाथों होगा। अब देख मैं तुझे कैसे उठाकर फेंकता हूँ। मगर ये क्या? हे बाकीलाल, शत्रु पर वार सोच समझ कर करना चाहिए। अरे इसने तो मुझे उठा ही लिया, फेंक भी दिया। तड़ाक! बाकीलाल का गुस्से से बुरा हाल था। घंटासुर, अब मैं ये घंटा मारकर तेरा सिर तोड़ दूंगा। हे अबे ककड़ी, पहले तू इसे उठाकर तो दिखा। मैं उस भारी वाले घंटे की बात नहीं कर रहा था, बल्कि इस वाले घंटे की बात कर रहा था। तड़ाक! राक्षस घंटासुर ने जल्दी संभल कर वे सारे घंटे बाकी पर उछाल दिए। तड़ाक कन! अच्छा बाकीलाल, मैं चला। बचाओ बाकीलाल, मुझे बचाओ। रुक जा घंटासुर कायर। मगर राक्षस वहाँ न रुका। शीघ्र ही घंटेश्वर, तुम अपनी पुत्री की ओर से बेफिक्र होकर 84 घंटों का निर्माण आरंभ कर दो। उसे मैं छुड़ा कर लाऊंगा। नहीं बाकीलाल, जब तक मेरी पुत्री सही सलामत मेरे पास नहीं पहुंच जाती, मैं घंटों का निर्माण आरंभ नहीं करूंगा, वरना वो दुष्ट राक्षस मेरी पुत्री को मार डालेगा। और अगर इसने घंटों का निर्माण आरंभ ना किया तो ऋषि का शाप हमें मार डालेगा। तभी सेनापति भी सैनिकों के साथ वहां दौड़ा चला आया। बाकीलाल, कहाँ है वो दुष्ट घंटासुर? मैंने सुना है वो यहाँ आया था, इसलिए मैं अपने 100 सैनिकों के साथ यहाँ आया हूँ, ताकि वो मेरे ही हाथों मरे। हाँ सेनापति, वो उधर गया है, और वह घंटेश्वर की बेटी को भी उठाकर ले गया है, ताकि ये घंटों का निर्माण न कर सके। उसकी ये जुर्रत, काट कर उसके 1000 टुकड़े कर दूंगा। सैनिकों, हम यहाँ जिस क्रम में खड़े हैं वैसे ही पलटकर उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे जिधर घंटासुर भागा है। वाह, उसी क्रम में पलटने से मैं सबसे पीछे हो गया। अब मुझे राक्षस का भय नहीं। बाकीलाल विपरीत दिशा में चल पड़ा। सेनापति इतने सारे सैनिकों के साथ गया है तो उसे मारकर ही लौटेगा। तब तक मैं वन में चलकर विश्राम करता हूँ। कमबख्त राक्षस ने बड़े जोर की पटकी मारी थी। अरे ये क्या, तुम दिशा परिवर्तन क्यों कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि बाकीलाल ने मुझे इस तरह भागते देखकर जरूर सैनिकों को मेरे पीछे भेज दिया होगा। मैंने सैनिकों को वहां आते देख लिया था। कुछ देर के लिए घंटासुर विमान विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे रुका। उसने स्वरों को नीचे खड़ा कर दिया। दरअसल मेरी गुफा उधर नहीं है जिधर मैं भागा था, बल्कि उसकी विपरीत दिशा में है। अगर मैं दिमाग से काम ना लूँ तो कोई भी मेरी गुफा तक आसानी से पहुँच जाए। देखा, तेरा होने वाला पति कितना समझदार है। स्वरा भी अब तक समझ चुकी थी कि उसे बुद्धिमानी से काम लेना होगा। घंटासुर, मृत्यु के आगे सबकी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। अगर विवाह के बाद तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? मृत्यु? हा, मेरी मृत्यु केवल 84 घंटों के एक साथ होने वाली ध्वनि से हो सकती है, और वो भी केवल महाघंटा रात्रि को, जो कि कल है। इस बार की महाघंटा रात्रि ज़्यादा भारी है। अगर किसी ने भी उस वक्त 84 घंटों के स्वर सुन लिए तो तुरंत मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए तो मैं घंटों को तोड़ने फोड़ने निकला था, ताकि ना घंटे होंगे, ना वे बजेंगे, ना मैं मरूंगा। वाह, ये सुनकर मुझे चैन मिल गया। सच्ची बात तो यह है कि मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। हाँ वो ठीक है, किंतु विवाह से पहले मैं तुम्हें अपनी गुफा में बंद करके ही रखूँगा। कल महाघंटा रात्रि के बीत जाने के बाद परसों प्रातः मैं तुमसे विवाह करूँगा। स्वरा को बंदी बनाने के बाद घंटासुर एक विशाल घंटे से पीठ टिकाकर सो गया। वैसे तो मैं कई दिन तक नहीं सोता, पर जब सोता हूँ तो फिर हर ओर से निश्चिंत होकर सोता हूँ। अब मैं विश्राम करूँगा। इधर बाकीलाल भी चौंक कर उठ बैठा। अरे, मुझे कंकड़ियाँ मारकर किसने जगाया? कंकड़ आने की दिशा में निगाहें उठते ही बाकीलाल और भी जोर से उछल पड़ा। अरे, ये तो स्वरा है, घंटेश्वर नाथ की बेटी। मुझे इसी ने कंकड़ मारा है। पर ये यहाँ पर कैसे आ गई? इसे तो घंटासुर विपरीत दिशा में उठाकर ले गया था। इसका मतलब ये घंटासुर की ही गुफा है। बाकीलाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे घंटासुर की मृत्यु का रहस्य पता चल गया है। स्वरा बाकीलाल को घंटासुर की मृत्यु का रहस्य बताती चली गई, जिसे सुनते सुनते बाकीलाल की शैतान खोपड़ी के तार झंझनाने लगे। ओह, ये तो मेरे प्यारे मोटे मुच्छड़ मनूज की मृत्यु की योजना बन रही है। बाकी यहाँ गुफा में सैकड़ों घंटे रखे हैं। अगर किसी तरह उनमें से 84 घंटों को एक साथ बजा दिया जाए तो राक्षस की मौत हो जाएगी। अगर किसी तरह मैं मुच्छड़ को यहाँ ले आऊँ और उसे 84 घंटों की आवाज़ सुना दूँ तो मैं मुच्छड़ को कल ही कंधा दे सकता हूँ। बाकी अपनी प्रसन्नता को उजागर होने से ना रोक सका। वो मारा पापड़ वाले को, अब मरेगा मुच्छड़, मनूस मोटा, बेपैंदी का लोटा। बाकी अभी प्रसन्न होने का समय नहीं आया है। बाकीलाल जल्दी संभल कर बोला। स्वरा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम उसे अपने प्रेम जाल में फंसा कर। बाकीलाल स्वरा को अपनी योजना समझाता चला गया। तब, अच्छा स्वरा, मैं घोड़े के साथ यहीं कहीं छुपा रहूँगा। अपना काम करने के बाद अपना दुपट्टा इस झरोखे से बाहर लटका देना, और तब तक मैं लेकर आता हूँ महाराज को। अगले दिन, महाराज जल्दी चलिए। बाकीलाल, 84 घंटों का इंतज़ाम हो गया या नहीं? महाराज, 84 घंटों का इंतजाम भी हो गया और राक्षस घंटासुर की गुफा का पता भी चल गया। क्या? तो फिर सेनापति को बुलाओ, वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ महाराज।
जिस ओर मैं गया था उस ओर का सारा जंगल छान मारा, पर घंटासुर का पता नहीं लगा। घंटासुर का पता बाकेलाल ने लगा लिया है सेनापति। अपनी सेना को तैयारी का आदेश दो। किंतु अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी महाराज। मैं तो घंटासुर को वहीं मार डालता, पर एक तो वो सो रहा था और मैं सोते हुए पर वार नहीं करता। दूसरे, तभी एक भविष्यवाणी हुई कि अगर कोई महाघंटा रात्रि को 84 घंटों की आवाज़ सुन ले तो उसकी आयु 20 बरस और बढ़ जाती है। घंटासुर इसलिए घंटे चुरा चुरा कर अपनी गुफा में इकट्ठा कर रहा है। महाराज जल्दी चलिए, मैं आपको ही लेने आया हूँ। अगर आयु बढ़ने का ये अवसर चूक गए तो फिर ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो फिर हम तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे बाकीलाल। हम सब भी चलेंगे महाराज, और मैं तो चल ही रहा हूँ। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। लगता है तुम सबका भी समय एक साथ ही आ गया। हम भी चलेंगे। ओह, इन्हीं की कसर शेष रह गई थी। चलो चलो। इस प्रकार रवाना हुआ वह विशाल काफिला। मैं तो गुफा के निकट पहुंचते ही अपने कानों में रुई ठूस लूँगा। उस रात आप सब यहीं रुककर मेरे संकेत की प्रतीक्षा कीजिए। मैं देख कर आता हूँ कि घंटासुर गुफा में है या नहीं। तुम्हारी चीख सुनते ही हम हमला कर देंगे। बाकेलाल झरोखे के निकट पहुँचा। ओह, दुपट्टा बांधा है, यानी स्वर्ण अपना काम कर दिया है। मुझे घोड़े को चाबुक लगाकर महाराज को संकेत दे देना चाहिए। उसी समय अंदर, स्वरा, तुम्हारे कहने से मैंने 84 घंटे लटकाकर इनकी घुंडियों को एक ही रस्सी से आपस में बांध दिया है। आपस में बंधा होने के कारण कोई इन्हें बचा नहीं पाएगा। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे समय रहते सावधान कर दिया, वरना ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कोई यहाँ आकर भी 84 घंटे एक साथ बजाकर मुझे समाप्त कर सकता है। तभी घोड़े की तीव्र हिनहनाहट के साथ ही उठा शोर, आक्रमण, मारो मारो, राक्षस को मारो। अरे ये शोर कैसा? कहीं विशालगढ़ की सेना ने मेरी गुफा पर आक्रमण तो नहीं कर दिया? घंटासुर जल्दी से बाहर निकला। ओह, मेरा संदेश सही निकला, मारो मारो। लेकिन मैं घंटा घुमा घुमा कर इनके आक्रमण का करारा जवाब दूंगा। घंटासुर पूरी विकरालता के साथ सेना पर टूट पड़ा। हैं, तुम्हारी तलवारों में वो ताकत नहीं जो मेरे घंटे से टक्कर ले सके। घंटासुर, घंटा फेंक दे। युद्ध तलवारों का है, तलवार से लड़। बाकीलाल जल्दी कुछ करो। अब आप देखते रहिए मेरा कमाल। बाकीलाल ने दौड़ाया घोड़ा और तीव्र गति के साथ गुफा में दौड़ाता ले गया। अरे बाकीलाल मेरी गुफा में क्यों जा रहा है? मगर जब तक घंटासुर संभल बहुत देर हो चुकी थी। बाकीलाल, सभी घंटों की गुंडिया उस रस्सी से बंधी है, उसे खींच दो। मेरी परवाह मत करना, मैंने कानों में रुई ठूस ली है। अब मैं अपने कानों में लगी रुई को अंदर तक ठूस दूं ताकि घंटों की आवाज़ मुझ तक ना पहुंचे। वाह! और फिर रस्सी खिंचते ही टन टना टन 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 टुन टिन। प्रत्येक घंटे के स्वर पर बाहर लाशें गिर रही होंगी, मगर लाश गिरी सिर्फ एक। ये 84 घंटे किसने बजा दिए? उस लड़की ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। अब मैं नहीं बचूंगा। अरे ये तो घंटों की आवाज़ें सुनकर गिर रहा है। गिर नहीं रहा महाराज, मर रहा है। लेकिन जब बाकेश्वरा के साथ बाहर निकला, ये क्या? ये तो सारे सही सलामत है। मेरा प्यारा बाकीलाल आ गया। बाकीलाल, घंटासुर कैसे मर गया ये मैं तुम्हें बताता हूँ राजन। अरे ऋषि इच्छुक, आप यहाँ? हाँ, आज महाघंटा रात्रि है। आज की रात 84 घंटों का स्वर सुनने से राक्षसों को मिलती है मृत्यु और इंसानों को मिलती है दीर्घायु। आप सबकी आयु 10 बरस बढ़ गई है। मैं चला विशाल पर्वत से छलांग लगाने। 84 घंटों के स्वर सुनकर मेरे लिए भी सशरीर स्वर्ग जाने के द्वार खुल गए हैं। और तब बाकी देपुच्ची, मुझे इसका रहस्य पता होता तो मैं मोटे मुच्चड़ को यहाँ क्यों लाता, और पहले पता होता तो मैं भी अपने कानों में रुई निकाल देता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स देवपुत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।